कुछ महाराज जी, कुछ आर्यिकाओं को आपने देखा होगा, उनका नमक का भी त्याग है, घी का भी त्याग है, बूरे का भी त्याग है, उनका हरि का भी त्याग है। साधु को खिलाते वक्त श्रावक असमंजस में आ जाता है, इनको क्या देना है। उसके बाद एक अन्न का नियम है। अब एक अन्न का नियम है तो उसी की सब्जी बना दो, उसी की रोटी बना दो। अब वही चना उनको उबला खिला दो, उसी चने की दाल बना दो, उसी चने की रोटी खिला दो, खाएंगे वो सिर्फ चना और कुछ नहीं। उस वक्त वो अपने साधना के समय पर चल रहे होते हैं। जब गुरुओं से इस तरीके का निरंतर एक आहार, एक उपवास का कोई संकल्प ले लेते हैं, कोई एक अन्न का आहार ले लेते हैं, उस एक अन्न औषधि में 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 13 महीने, 17 महीने तक चल करके वे साधक इस तरीके के मंत्र को अपने जीवन का एक आकार देकर के अपनी शक्ति को पुष्ट कर लेते हैं। कहाँ मिलेंगे मंत्र, कहाँ मिलेंगे वो साधक, मैं पूछता हूं। मंत्र तो यहां मिलेगा, साधक कहां मिलेगा? मंत्र है, साधक कहां है? महाराज जिनको सिद्ध हो गए वो वहां है, और जिनको सिद्ध करना हो वे पहले समझदारी से समझ लें कि भैया मुख शुद्धि का व्रत हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। यहां से मुख शुद्धि का व्रत लेकर के गए बाहर, महाराज जी कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 फुल्की खा ली अचानक, क्योंकि हैं तो गृहस्थ। फिर फुल्की खा ली, फिर याद आया ओ हमारी तो जाप चल रही थी, हमने फुल्की खा ली। तो अब जाप चल रही थी, फुल्की खा ली, तब तुम जानो, महाराज कुछ न जानेंगे। फिर आपका मंत्र के ऊपर जो अश्रद्धान होता है कि महाराज जी आपने कहा था, हमने किया, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं होने पे मंत्र की अशुद्धि कार्यकारी नहीं है, आपकी अशुद्धि कार्यकारी है। ये 64 रिद्धि के मंत्रों के सामूहिक जाप कई बार देवताओं को आकर्षित कर देते हैं। जब आप एक ही स्थान पर बहुत सारे लोग बैठ करके एक साथ मंत्र का जाप करते हैं, उसमें सबकी सिर्फ एक आनंद की और मंगल की भावना के साथ, कोई विशेष इष्ट की सिद्धि नहीं करनी, हमको सिर्फ मंत्र जाप करना है। उस मंत्र जाप के साथ नगर के कोई देव होते हैं या फिर और भी कोई देव होता है, वो आकर के आकर्षित होकर के आपके जिनालय में विशेष प्रकार का सहयोगी बन जाता है। इसका भी प्रयोग कुछ ही ऐसे क्षेत्रों पर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आचार्य कहते हैं इसके साथ ही कुछ और भी कहा था, मन की भूमिका। मन में कल गई थी मैंने इस बात को, जितने देर तक आप मंत्र का जाप करेंगे उतनी तेज तक आप कोई भी विद्वेषण, मारण, उच्चाटन वाली कोई भी मंत्र या किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं करेंगे। किसी को मान लीजिए आपको हिंसा की भाव हो रहे हैं, तो हिंसा के भाव के साथ अगर आपने इस मंत्र का जाप किया है तो ये मंत्र बाद में आपके लिए हिंसक सिद्ध होगा। इसमें अग्नि उद्दीपन करने वाले जो अग्नि मंत्र होते हैं, मतलब तप रिद्धि के जितने भी मंत्र होते हैं, वे साधक पहली अवस्था में स्वीकार नहीं करता। सबसे ज्यादा बुद्धि रिद्धि के मंत्रों का जाप किया जाता है, क्योंकि सरस्वती लंबे समय तक मस्तिष्क पर स्थिर रहती है। सरस्वती स्थिरा, ये एक शब्द आता है। सरस्वती को स्थिर करने वाले बुद्धि रिद्धि के जितने भी मंत्र होते हैं, उन बुद्धि रिद्धियों के मंत्र में आप जाकर के जब अपनी प्रवृत्ति करते हैं, मन पर्याय ज्ञान की रिद्धि के साथ, अवधि ज्ञान की रिद्धि के साथ, कोष्ठ रिद्धि के साथ, बीज बुद्धि के साथ, संभिन्न श्रोतित के साथ, पादानुसारी बुद्धि के साथ, जब आप इन बुद्धि के मंत्र अपने योग ताकत के साथ मुनिराज के सामने से जाकर के लेंगे, विधिवत इसकी साधना करेंगे, 6 महीना लगेगा। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही कली खाई थी, हर खाते ही साथ ही पेट को टटोल के देख रहे हैं, कुछ गुड़गुड़ तो हो ही नहीं रही है। तुमने कहा था हर खाते हैं तो पेट साफ होता है, हर खाने के बाद पेट में पचने पे हर को लगता है कि नहीं लगता है? टाइम भी लगता है बंधुओं। तो हर खाने पर पेट पर टाइम भी लगता है। उसके साथ ही जैसे मंत्र को लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कुछ भी रिजल्ट दिखाई नहीं देता। धीरे 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 साधना आपके जीवन का अंग बन जाती है, आप उसमें रमने लगते हैं, और रमते रमते वे जितने भी मंत्र हैं वे आपके जीवन को आकार देने लगते हैं। एक बीज है, उस बीज को बो देना पड़ता है मंत्र की शक्ति के साथ ही। मान लीजिए आपने कोई बीज है, मैं बाद में बताऊंगा बीज का नाम, बस इतना बताते हैं। बीज है, मान लो करेला का बीज ले लो, तो उस बीज को बो दिया। अब बीज को बो देने के बाद उस पात्र को भी वो सामने रखता है और देखता रहता है।
कि इसमें से जब वो बीज फूट करके बाहर निकलेगा उतना समय तो मुझे भी लगेगा ही लगेगा। आप बीज को मान लीजिए एक दिन मिट्टी के अंदर डाल दिया, तो डालने के बाद उसके पल्लवित होने में, पुष्पित होने में समय कितना लगेगा? समय तो लगता है महाराज। शुरुआत में क्या होता है, पहले बीज के अंदर नमी आती है। ऐसे ही आपके अंदर मंत्र जाप करते करते अंदर पहले थोड़ी सी नमी आती है। नमी आने के बाद ऊपर के खोल पतले पड़ते हैं, मिट्टी अपनी प्रक्रियाओं को लगातार जारी रखती है, धीरे से छोटा सा अंकुर फूटता है। फूटते 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 वे साधक जिस दिन मंत्र जाप का नियम लेते हैं उसी दिन एक छोटे से गमले में किसी बीज का वपन कर देते हैं, और उनका संकल्प रहता है कि जब तक इसमें फूल नहीं खिलेंगे तब तक फूल उस मंत्र के इसमें नहीं खिलेंगे। ये विज्ञान घरों में काम करते हैं। कई बार ऐसा होता था कि मतलब पुराने जमाने में कैसे करते होंगे, तो पुराने जमाने में जब मान लीजिए विद्यानगर की नगरियों में बारिश हुई, बारिश होने के साथ कोई महाराज हैं वो किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब उन्होंने संकल्प कर लिया, क्योंकि धरती पर कहीं पर भी पैर रखिएगा, जब बारिश का पानी पड़ता है तो धरती में हर जगह कहीं ना कहीं अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। तो किसी एक अंकुर पर मुनिराज ने ध्यान स्थिर किया है, और उसी अंकुर को देखते 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 वो मंत्र जाप कर रहे हैं। तो उनका त्राटक भी होता है, वो अंकुर भी धीरे धीरे पुष्पित और पल्लवित होता है। उसमें साधना का समय अपेक्षित रहता है कि इसमें जब तक पहला पुष्प नहीं खिलेगा तब तक मैं इस मंत्र का यहीं पर बैठ करके निरंतर जाप करूंगा। ऐसा हठ योग के साथ जब इस 64 रिद्धि के मंत्रों का आप विधिवत पालन करते हैं, महाराज हमसे इतना तो ना हो पाएगा, इतना तो नहीं हो पाएगा, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मार्ग को बता देना आवश्यक, जानकारी आवश्यक होती है। हाईवे के बाहर लिखा रहता है ना, इतनी स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं, ट्रैक ऐसे होते हैं, पेट्रोल पंप इतनी दूरी पर मिलेगा, तो जानकारी ले लो। करना नहीं करना बात की बात है, फिर जो कर सकते हो, जैन शासन कहता है जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहे सब दहनम। जो कर सकते हो उतना कर लो, जो नहीं कर सकते हो उसके ऊपर श्रद्धान करो। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।